नमस्कार दोस्तों, सिविल रिपोर्ट से सेटल लोन कैसे रिमूव करोगे? इस टॉपिक में मैंने पहले भी वीडियो बनाया हूँ। यूट्यूब में मेरा जितना सारा वीडियो है सेटल लोन रिलेटेड, हर वीडियो में बहुत अच्छा व्यू मिला है। इसलिए सबसे पहले आप लोगों को थैंक यू देना चाहेंगे आप लोगों का सपोर्ट के लिए। इस टॉपिक में फिर से मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए क्योंकि 2025 में कुछ चेंजेस आए हैं। यहाँ पे सेटल लोन आप सिविल रिपोर्ट से कैसे रिमूव करोगे वो भी बताएंगे, साथ में जो नया चेंजेस आया है, अपडेट आया है वो भी बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। अब ये सेटलमेंट होता है क्या, और ये सेटल स्टेटस सिविल रिपोर्ट में रहने से क्या इम्पैक्ट पड़ता है सिविल स्कोर में? देखिए, कोई कस्टमर लोन लिया है, 6 महीने से लेके 1 साल तक पेमेंट नहीं कर रहे हैं, कंटिन्यूली ईएमआई फेल कर रहे हैं, तो उस केस में बैंक उन कस्टमर को ऑफर दे सकते हैं, आप पूरा पैसा एक साथ पेमेंट कर दो, हम लोग आपको डिस्काउंट देते हैं, आपका लोन क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे कस्टमर इस सेटलमेंट ऑफर एग्री कर लेते हैं, पेमेंट कर देते हैं, तो सेटलमेंट प्रोसेस कंप्लीट होता है, लोन भी क्लोज हो जाता है। इसको ओटीएस भी इन शॉर्ट में कहते हैं। जैसे ये लोन सेटलमेंट हो जाता है, बैंक सिविल में सेटल लोन स्टेटस उन पर्टिकुलर लोन में लिख देते हैं। अभी सेटल स्टेटस सिविल रिपोर्ट में आने से प्रॉब्लम क्या होता है? सिविल स्कोर गिर जाता है। सेटल स्टेटस आने के कारण से कोई भी अच्छे बैंक से लोन नहीं मिलता है। हो सकता है क्रेडिट कार्ड जो 5-6 साल पहले क्लोज किया है उस केस में अच्छा बैंक कंसिडर कर सकते हैं मॉर्गेज लोन, मगर अनसिक्योर्ड लोन मिलना मुश्किल होता है। हाँ, कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी उन कस्टमर को लोन दे सकते हैं, मगर वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। क्या आप सिविल रिपोर्ट से सेटल्ड लोन रिमूव कर सकते हो? जरूर कर सकते हो, मगर यहाँ पे अलग अलग के सिनेरियो होते हैं, ये आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। द सेटल्ड लोन इज कम्प्लीटली अननोन टू यू। कभी कभी ऐसा होता है कोई गलत लोन सिविल रिपोर्ट में चला आता है डेटा मिक्सिंग के कारण से। यहाँ पे क्या होता है, दो कस्टमर या तो उससे ज्यादा कस्टमर के अंदर में डेटा मिक्सड अप हो जाता है। नेम सिमिलर होने के कारण से, एड्रेस कॉन्टेक्ट डिटेल्स सिमिलर होने के कारण से डेटा मिक्सड अप हो जाता है। इसके बारे में मैं डिटेल में बताएंगे कि कैसे इसको आप रिमूव करोगे। यू हैव जनरली सेटल वन लोन ऑफ योर पैरल लोन अकाउंट्स। सच में ऐसा कोई सेटल लोन आपका है सिविल रिपोर्ट में, और सेटल ड्यू टू एरर। तो तीनों पॉइंट को लेके मैं डिटेल में डिस्कस करता हूँ। जो डेटा मिक्सिंग एरर, यहाँ पे मान लो मिस्टर एक कस्टमर है और मिस्टर बी दूसरा कस्टमर है, जिनका नेम सिमिलरिटी के कारण से एक दूसरे के साथ डेटा मिक्सड अप हो चुका है। मिस्टर ए दो लोन लिए थे, जो दो लोन मिस्टर बी के अकाउंट में चलाया है, यानी कि सिविल रिपोर्ट में चलाया है, और मिस्टर बी का एक लोन था जो मिस्टर ए का रिपोर्ट में चलाया है। मिस्टर ए दो लोन टाइम टू टाइम रिपेमेंट कर रहे हैं, मगर मिस्टर बी जो एक लोन लिया था उसको सेटल कर दिया है, और मिस्टर बी का लोन मिस्टर ए का रिपोर्ट में आने के कारण से इनको भी फर्दर लोन नहीं मिलेगा। तो ये प्रॉब्लम आप बहुत आसानी से रिमूव कर सकते हो। सिविल का साइड में जाके ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज कर दीजिए। यहाँ पे सिर्फ सेटल स्टेटस रिमूव होगा ऐसा नहीं, कंप्लीटली लोन रिमूव हो जाएगा। इसके लिए हम लोग दो प्रोसेस फॉलो करते हैं, एक लॉग इन करके डिस्प्यूट रेज करते हैं, और एक रिटर्न कॉम्प्लेन है, जो भी आप ऑनलाइन प्रोसेस है वो फॉलो करके सही कर सकते हो। दोनों प्रोसेस के लिए मेरा अलग अलग दो वीडियो है, उस दो वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे के रखा हूँ। वीडियो आप अच्छी तरह से देख लीजिए, आप खुद ही ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। दूसरा है एरर। कभी कभी टाइपोलॉजिकल मिस्टेक के कारण से आपने जो लोन क्लोज कर दिया है वहां पे सेटल स्टेटस दिख रहे हैं। कभी कभी ऐसे भी होता है, आपने पहले सेटल कर दिए थे, बाद में जाके पूरा पैसा फिर से पेमेंट किया है, फिर भी 2 महीने हो गया, 3 महीने, 6 महीने हो गया, सेटल रिमूव नहीं हुआ है, तो एक एरर है। यहाँ पे भी आप डिस्प्यूट रेज करोगे तो ये सेटल स्टेटस रिमूव हो जाता है। अब आता है तीसरा केस सिनेरियो में, जहाँ पे जेन्युइनली आप कोई लोन को सेटल किए थे। अब यहाँ पे आपको फर्दर पेमेंट करना पड़ेगा इस सेटल स्टेटस को रिमूव करने के लिए। सबसे पहले आप बैंक मैनेजर के पास जाइए, वहाँ पे बताइए कि आप वहाँ पे फर्दर पेमेंट करके इस लोन को स्टैंडर्ड करना चाहते हो। मगर प्रॉब्लम यहाँ पे यही होता है, आप पीएसयू बैंक में जाओगे तो वहाँ पे बैंक मैनेजर कहते हैं कि हम यहाँ पे पेमेंट नहीं ले सकते हैं। जहाँ तक बैंक मैनेजर यही कहते हैं, ये बात सही है, जो अकाउंट ऑलरेडी क्लोज हो चुका है वहाँ पे आप पेमेंट नहीं कर सकते हो, मगर इसमें अलग ऑप्शन भी है। बैंक मैनेजर नहीं मान रहा है तो उस केस में आप बैंक का जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है वहाँ पे जा सकते हो, नहीं तो रीजनल हेड ऑफिस नजदीक रहे तो वहाँ पे भी जा सकते हो। वहाँ पे आप रिक्वेस्ट कीजिए, बताइए कि पहले फाइनेंशियल क्राइसिस था इसलिए आपने पूरा पैसा पेमेंट नहीं कर पाए हैं, अभी आप पूरा पैसा पेमेंट करके उस पर्टिकुलर अकाउंट को स्टैंडर्ड करना चाहते हो। तो वहाँ पे हायर अथॉरिटी से बैंक मैनेजर को रिक्वेस्ट भेज देता है। उसके बाद फिर से आपको बैंक मैनेजर के पास जाना पड़ेगा, वहाँ पे आउटस्टैंडिंग लेटर देगा, उस बेसिस में आपको पेमेंट करना पड़ेगा, और वो पेमेंट बैंक का पूल अकाउंट यानी कि जनरल अकाउंट रहता है वहाँ पे लेता है। मनी रिसीव लीजिए, मनी रिसीव लेने के बाद क्या करना होगा वो मैं आगे बताएंगे। प्राइवेट बैंक का केस में ये प्रोसेस बहुत आसान है, यहाँ पे आप ईमेल कर दोगे तो आउटस्टैंडिंग लेटर भेज देते हैं। अब यहाँ पे कभी कभी दिखता है कि जो पैसा पहले डिस्काउंट लिए थे वो पैसा मांग रहा है, और कुछ कुछ केसेस में ऐसा देखा जाता है कि बैंक जो डिस्काउंट लिए थे उस पैसे के साथ इंटरेस्ट भी जोड़ दिया है।
तो कभी कभी ये पैसा ह्यूज हो जाता है, वहाँ पे आप बार्गेन भी कर सकते हो। हमारे पास जितना सारा कस्टमर आता है, कुछ कुछ केसेस में हम लोग ऐसा किए थे और वो लोग फिर से आउटस्टैंडिंग लेटर भेजा है डिस्काउंट देके, वहाँ पे पैसा भी पेमेंट किया कस्टमर और उसके बाद उनका सेटल स्टेटस भी रिमूव हो चुका था रिपोर्ट से। तो आप यहाँ पे बार्गेन कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद जरूर नो ड्यू सर्टिफिकेट लीजिए। पहले आपको एक नो ड्यू सर्टिफिकेट मिला था, वहाँ पे क्या था, कॉम्प्रोमाइज सेटल ऐसा लिखा था, या तो आपने डिस्काउंट लेके पेमेंट किया था इसीलिए सेटल स्टेटस था ऐसा लिखा था। मगर यहाँ पे आपको फर्दर नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना है, जहाँ पे स्टैंडर्ड क्लोज हुआ है ये लिखना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स बाद में जाके आपको लोन लेने में हेल्प करेगा और ये सेटल स्टेटस जूम करने के लिए भी ये डॉक्यूमेंट्स जरूरत होता है। रेस डिस्प्यूट इन सिविल। अब पेमेंट करने के बाद यहाँ पे जरूर आपको डिस्प्यूट रेस करना चाहिए, क्योंकि सेटल लोन ऐसा एक लोन है जो हर महीने अपडेट नहीं होता है। आपने पेमेंट कर दिया है और वहाँ पे बैंक अपडेट नहीं किया होगा तो आपका सेटल स्टेटस भी रिमूव नहीं होगा, इसलिए आपको जरूर यहाँ पे डिस्प्यूट रेस करना चाहिए। ऑनलाइन में कैसे डिस्प्यूट रेस करोगे, मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो, यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया हूँ। इस वीडियो का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे के रखा हूँ, वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके आप वीडियो देख लीजिए। अब जैसे सिविल में ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेस कर रहे हो, उस टाइम पे आपको बैंक में भी कंप्लेन करना चाहिए, जो मैं हमेशा बताता हूँ। स्पेशली इस केस में तो आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि सेटल लोन में सिविल में आप कंप्लेन करते हो तो वहाँ पे भेजता है बैंक पे, और बैंक का इंटर डिपार्टमेंटल मिसकम्युनिकेशन की वजह से सेटल स्टेटस रिमूव नहीं होता है, कभी कभी बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। इसीलिए आप बैंक में नो ड्यू सर्टिफिकेट पेमेंट रिसीप्ट के साथ ईमेल कर दोगे तो उनको पता चलता है सच में लोन फर्दर पेमेंट हुआ है और स्टैंडर्ड हो चुका है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व हो सकते हैं। आरबीआई न्यू गाइडलाइन, जो वीडियो का शुरुआत में मैंने बताए थे कि 2025 में कुछ चेंजेस आया है। आरबीआई नया क्रेडिट फैसिलिटी स्टेटस चेंज किया है। रिटर्न ऑफ किसी का हो जाता है तो वहां पे क्या होता है, आप बैंक पोस्ट राइट ऑफ क्लोज स्टेटस लिख सकते हैं। अब हम लोग कुछ बैंक में देख रहा हूँ, जैसे कि एक्सिस बैंक में किसी ने सेटल स्टेटस होने के बाद वो पेमेंट करते हैं तो सेटल स्टेटस रिमूव नहीं कर रहे हैं। कुछ केसेस में वो लोग कह रहे हैं कि सेटल हो चुका है, हम लोग पेमेंट नहीं ले सकता हूँ, मगर दूसरा बैंक भी ले रहा है यहाँ पे। अब एक्सिस बैंक को भी लेना चाहिए। हो सकता है उनका कंफ्यूजन हो रहा है कि किसी ने पहले रिटर्न हो चुका था उसके बाद उन्होंने सेटल किया है, अभी सेटल स्टेटस के लिए पेमेंट लेगा तो वहां पे सेटल स्टेटस को रिमूव करना पड़ेगा, जहां पे उनको पोस्ट राइट ऑफ क्लोज स्टेटस लिखना चाहिए था रिटर्न ऑफ के बाद। मगर ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप आरबीआई में कंप्लेन कीजिए। हमें उम्मीद है कि यहाँ पे वो लोग पेमेंट भी लेगा और सेटल स्टेटस को भी रिमूव करेगा, क्योंकि दूसरा बैंक ऐसा कर रहे हैं, कुछ कुछ बैंक ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। सिविल में कंप्लेन कर दिया, वहां पे 30 डेज के बाद भी डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हो रहा है, तो उस केस में आप एस्केलेशन डेस्क या तो नोडल ऑफिसर को ईमेल कर सकते हो। जब यहाँ पे आप ईमेल कर रहे हो उस टाइम पे जरूर सर्विस रिक्वेस्ट नंबर या तो डिस्प्यूट आईडी मेंशन कीजिए। यहाँ पे प्रायोरिटी मिलता है, जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व होता है। यहाँ पे सर्विस रिक्वेस्ट नंबर नहीं दोगे तो हो सकता है फर्स्ट टाइम आप कंप्लेन कर रहे हो और एक कंप्लेन को लोग कस्टमर सपोर्ट टीम के पास फॉरवर्ड कर देते हैं, यहाँ पे और भी ज्यादा टाइम लग जाता है। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे कंप्लेन मत कीजिए, पहले डिस्प्यूट कीजिए, उसके बाद यहाँ पे कंप्लेन कीजिए सर्विस रिक्वेस्ट नंबर के साथ। अब सिविल में कंप्लेन किया है, सारा प्रोसेस फॉलो किया, उसके बाद भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, सेटल रिमूव नहीं हो रहा है, तो उस केस में आप आरबीआई ओम्बुड्समैन में कंप्लेन कीजिए। आरबीआई ओम्बुड्समैन में कैसे आप कंप्लेन करोगे, इसके लिए मेरा कंप्लीट ट्यूटोरियल है, ये वाला ट्यूटोरियल आप देख सकते हो। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने बताया हूँ। इसके अलावा आप आरबीआई में ईमेल भी कर सकते हो, सारा डॉक्यूमेंट्स लेके आप ईमेल कर दीजिए। उम्मीद रखता हूँ आपका प्रॉब्लम जरूर सॉल्व हो जाएगा। सेटल स्टेटस कैसे रिमूव करोगे सिविल रिपोर्ट से, मैं वीडियो का शुरुआत में मैंने बताए थे कि इसके लिए और भी मैंने वीडियो बनाया हूँ, मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो। यहाँ पे और भी डिटेल में बताया हूँ, आपको और भी ज्यादा जानकारी मिलेगा। वीडियो थोड़ा लेंदी है मगर आप थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे तो नॉलेज भी आपको मिलेगा। सेटल स्टेटस के अलावा आपका रिपोर्ट में रिटर्न ऑफ स्टेटस है, ओवर ड्यू है, एसएमएस स्टेटस है, उसको आप कैसे सही करोगे उसके लिए मेरा कंप्लीट ट्यूटोरियल है। उस ट्यूटोरियल का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो वाला वीडियो आप देख लीजिए, वहाँ पे आपको और भी जानकारी मिलेगा, आप रिपोर्ट अच्छे तरह से सही कर पाओगे। आपने किसी बैंक में लोन के लिए एप्लीकेशन किया है, आपका लोन रिजेक्ट हो गया, बैंक मैनेजर कह रहा है कि आपका सिविल स्कोर कम है, रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोन नहीं दे पा रहा हूँ, मगर रिपोर्ट देख के आपको समझ में नहीं आ रहा है क्यों आपका स्कोर कम है, कहाँ पे एरर है। इसके लिए आप आपका रिपोर्ट हमें भेज सकते हो, मेरा टीम आपका रिपोर्ट एनालिसिस करके बता देगी क्यों आपका स्कोर कम है, कहाँ पे एरर है और कैसे आप इसको सही कर सकते हो, स्कोर कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हो। रिपोर्ट एनालिसिस एब्सोल्युटली फ्री है, इसके लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब रिपोर्ट एक्टिवेशन हमें देके करना चाहते हो तो हमारा पेड सर्विस भी आप ले सकते हो, उसके लिए भी उसी नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। ये नंबर मंडे से लेकर सैटरडे तक ओपन रहता है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक, कभी भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। अब ये वीडियो रात में देख रहे हैं तो उस केस में आप हमें आपका रिपोर्ट व्हाट्सअप कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर भी अलग से डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मेरा टीम आपका व्हाट्सअप देख के नेक्स्ट डे कांटेक्ट कर लेगी।
मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। हाँ, जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।